So, hey future English masters, welcome back to my another video. I'm Ashika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. And let's get started with our today's video where we'll be commencing a new tense that is past continuous tense. And yesterday we have totally completed our past indefinite tense. Okay, if you haven't watched my previous videos, kindly go and check them out. Okay, and let's get started with the new tense. So today we'll be talking about its first type, that is affirmative. Affirmative sentences are those that are in yes. Okay, as I told you in my previous videos too. So its identity, basically past continuous tense identity in Hindi is रहा था, रही थी, रहे थे. Likewise हमने present continuous में करा था रहा है, रही है, रहे हैं, बट ये पास्ट में हो गया तो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे इसकी आइडेंटिटी है. ऑलराइट, सो एंड गाइज आई होप आप जो भी मैं सिखाती हूँ आप लोगों को टेंसेस के बारे में, आप उसको प्रैक्टिकली ज़रूर अप्लाई या इम्प्लीमेंट करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में. बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जब तक आप टेंसेस को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तब तक आपको टेंसेस जो है वो नहीं समझ आएंगे. ठीक है, बस आपको रूल जो है इसके रूल्स पढ़ने हैं ऑन रेगुलर बेसिस, कभी भी याद नहीं करना है, रूल्स पढ़ने हैं इनके. सो धीरे धीरे क्या होगा कि जो इनके रूल्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे एंड यू विल बी प्रो इन टेंसेस. और आपको पता है बिगिनिंग जो है बेसिकली वो टेंसेस से होती है. जो ऑब्वियसली ए बी सी तो हम नहीं सीखेंगे एज अभी यू ऑल आर ग्रोन अप, है ना. तो इसका जो बेस है इंग्लिश का वो टेंसेस ही हैं गाइस. तो प्लीज़ 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 इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया करो. थिंक इन इंग्लिश, ओके, एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक and write in English, and you would be able to understand English too. All right, so कंटिन्यू करते हैं. हमारा टेंस आज का अफर्मेटिव है. ऑलराइट, इतना आपको क्लियर है. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जी, अफर्मेटिव टाइप है इसकी. इसमें सिंगुलर का अलग रूल होएगा और प्लूरल का अलग होगा. ठीक है, अगर और एक चीज़ और मैं आपको बोल दूँ, हमने पूरे प्रेजेंट टेंस में यही देखा है कि आई और यू को हमेशा प्लूरल ही हमने कंसीडर करना है. बट इन पास्ट टेंस हमने यू को प्लूरल सिंगुलर प्लूरल कंसीडर करना है, और जो आई है उसको हमने सिंगुलर ही समझना है. ठीक है गाइज, तो जो रूल है वो यू के साथ प्लूरल वाला यूज होएगा और आई के साथ सिंगुलर वाला यूज होएगा. ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ समझते हैं. आई एंड यू दो थे, दो पीपल थे या दो पर्सन्स थे हु यूज टू लिव टुगेदर इन द प्रेजेंट. ठीक है, इन द प्रेजेंट टेंस. बट पास्ट टेंस में आके जो आई है उसने उसने यू उसने मतलब प्लूरल ग्रुप को ही रखा है. ठीक है, बट जो आई है उसने इसके यू के ग्रुप को यानी कि प्लूरल ग्रुप को छोड़ दिया है और उसने कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, सिंगुलर ग्रुप. वैसे इसको छोटी सी स्टोरी से हम याद रखेंगे. ठीक है, सो प्रेजेंट टेंस में यू को हमने प्लूरल कंसीडर करना है एज प्रेजेंट टेंस ओनली, बट आई को हमने एज अ सिंगुलर ही कंसीडर करना है. मतलब आई का जो है वो चेंज हो गया, यू इज सेम एज प्रेजेंट. ऑलराइट, सो इसका रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद आई एन जी, बिकॉज कॉन्टिन्यूस है और आपको पता है किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी है कि आई एन जी तो लगेगा ही विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं. शी वॉज कंप्लीटिंग हर टास्क.
कोई भी लड़की थी वो अपने टास्क कंप्लीट कर रही थी, सो रही थी, ठीक है। माई मदर वॉज कुकिंग स्पेशल डिशेस फॉर गेस्ट्स। जो मेरे मदर थे वो क्या कर रहे थे, वो गेस्ट के लिए स्पेशल डिशेस कुक कर रहे थे। मतलब जो एक्शन जो है वो हो चुका है इन द पास्ट, बट वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा था, ठीक है। हमने जब पास्ट के लाइव एक्शंस को बताना है तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कब यूज़ होगा, जब हमने अभी के लाइव एक्शंस का बताना है। ऑलराइट। बट पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो एक्शंस पास्ट में लाइव थे उनका बताना है। ऑलराइट। सो प्लूरल के साथ ऑब्वियसली बस वर लग जाएगा और बाकी का रूल वुड बी द सेम ओनली। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब along with ing प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जी। पीपल वर टॉकिंग टू ईच अदर इन द म्यूजियम। जो लोग थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे म्यूजियम में। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्कर्स वर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। जो वर्कर्स थे वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कंपनी के, ठीक है। मतलब जो भी हो रहा था इन द पास्ट, उन जब उन एक्शंस की हमने बात करनी है, उनके उनके साथ हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज़ करना है। क्लियर है गाइस। सो इसी के साथ जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फर्स्ट टाइप है वो यहीं पे फिनिश होती है। एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज वर्ड लिस्ट। ओके। सो प्रॉब्लम, हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब आप सबको पता ही होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मेरे को बताने की नीड है। प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम इज अ वर्ड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन आइल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके। बट हमने जब इसको एडवांस्ड वे में बोलना है, ठीक है, तो हम और इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम के और कौन से एडवांस्ड इंग्लिश सिनोनिम्स हैं जिनसे आपको 7+ जो है बैंक स्कोर मिल सकता है। सो सबसे पहले है गाइस क्राइसिस। प्रॉब्लम को हम क्राइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम डिलेमा भी बोल सकते हैं। क्राइसिस एंड डिलेमा, ये दोनों सिनोनिम्स हैं प्रॉब्लम के। सो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरी वीडियो के वॉचर्स हैं वो आज से प्रॉब्लम को या तो क्राइसिस बोलेंगे, ठीक है, या तो डिलेमा बोलेंगे। इशू भी होता है, ठीक है, इशू इज ऑल्सो अ वर्ड, बट ये थोड़ा सा कॉमन इंग्लिश में ही आ जाता है। सो इशू भी बोल सकते हो, बट इट्स नॉट द एडवांस्ड इंग्लिश vocab। ओके। सो वी वांट टू स्कोर 7+ इन आइल्स, दैट्स वाई हमने इन दोनों में से कुछ भी बोलना है। ओके। अगर मान लो आपने अपनी आइल्स में अपनी आइल्स राइटिंग में या अपनी आइल्स स्पीकिंग में दो बड़ी प्रॉब्लम वर्ड का यूज़ करना है, तो आप दोनों इंडिविजुअली बोल दोगे या सेपरेटली बोल दोगे। बट अगर एक बार यूज़ करना है तो दोनों में से एक। सो आप, ये आपकी अपनी डिज़ायर है। ओके गाइस। सो हमारा सेकंड वर्ड है गवर्नमेंट। तो हमने हमारे से बहुत बड़ी स्पीकिंग में जो आपकी थर्ड पार्ट होता है स्पीकिंग का, यानी कि फॉलो अप्स पार्ट में बहुत बड़ी हमारे ओपिनियंस मांगे जाते हैं और राइटिंग में भी हमारे ओपिनियंस मांगे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ कॉमनली करते हैं, बट आपने इसको अब से गवर्नमेंट नहीं बोलना है, बिकॉज गवर्नमेंट एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। आपने इसको रिप्लेस करना है विद एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबलरी फॉर आइल्स। ओके। जिससे आपको 7+ बैंड्स जो है वो मिलेंगे। सो फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट को आप और एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो, देन हायर अथॉरिटीज बोल सकते हो, देन ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हो, और एक और वर्ड है बोल सकते हो, दैट इज रेजाइम, ठीक है। सो आप गवर्नमेंट को रेजाइम भी बोल सकते हो। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ 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 गाइस कीप सपोर्टिंग माय वीडियोस, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप व्यू कर लेते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस। यो वन
uh, touch to subscribe button can change my life. Please, please, please subscribe to my channel, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.